हाय एवरीवन। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो हमारी एनर्जीज बहुत बढ़ी हुई रहती हैं, एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे रहती हैं। तो उस एनर्जीज का आप क्या करते हैं? क्या अपने काउंटर पार्ट के साथ आप लड़ते रहते हैं? क्या उसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है? उस एनर्जी के कारण कैसे आप अपने करियर को खराब कर लेते हैं? कब आप करियर को अच्छा कर लेते हैं या फिर आप ध्यान कर पाते हैं उस बढ़ी हुई ऊर्जा से? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम इसी जगह से निकलती हैं। मैं वन बाई वन बताने वाला हूँ कि इन बढ़ी हुई ऊर्जाओं को आप कैसे हैंडल करें। और आपकी ऊर्जा अगर बहुत हाई है तो उस कैसे आप उससे रिलीज करें जिससे अपनी लाइफ में आप लव और रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज हाई रहेंगी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हाई रहेंगी तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप बचपन से ही अपने अंदर हायर एनर्जी महसूस कर सकते हैं। मे बी आपके साथ किसी के साथ ट्यूनिंग ना हो, आपकी बात किसी के साथ ना बढ़े, आपकी फाइट होती रहती हो और कहीं ना कहीं आप अवेयर भी हो। आप मास्टर सोल होते हैं। मास्टर का काम क्या होता है? लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को एक दिशा और दशा में लेके आना जिसके उनके जीवन में परिवर्तन आ सके, उनके जीवन में क्रांति कर सके। लेकिन कई कारणों से हम ये जान नहीं पाते हैं कि हम एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करें। जब हम चार्ट रीडिंग करते हैं, मैं चार्ट रीडिंग करके जब बताता हूँ तो बताता हूँ कौन सा प्लैनेट, कौन सी एनर्जीज आपकी हाई है, कौन सी लो है, आपको किस तरह के मेडिटेशन करने चाहिए, आपको किस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इन एनर्जीज के इफेक्ट के कारण आपके पर्सनैलिटी में आपको कौन कौन सी वैल्यूज लानी चाहिए। सबसे पहला है इंटेंस कनेक्शन। ये इस वजह से क्योंकि अगर आपके काउंटर पार्ट के और आपके बीच में एक इंटेंस बॉन्ड होगा, एक इंटेंस कॉर्ड कनेक्शन होगा, तो आप किसी को अच्छे से बैलेंस वे से ले नहीं पाते। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मदर फादर से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी वहां पे ट्यूनिंग नहीं होती है। क्योंकि अगर आपका काउंटर पार्ट एक अच्छे स्टेज पे नहीं है, अगर वो इम्बैलेंस है, अगर वो जिगजैग एनर्जी उसके अंदर है, तो वहाँ इंटेंस कनेक्शन के कारण आपको भी वो एनर्जी पिक होती रहती है। इस कारण से कई बार हमको अपने काउंटर पार्ट से भी एक कॉर्ड कट करनी पड़ती है, क्योंकि इससे आप उनके एनर्जीज को पिक करना बंद कर देती हैं। इस कारण से आप उनके एक्सेसिव थॉट्स, इमोशन और माइंडसेट को पिक करना बंद कर देते हैं। जैसे आप कहीं पे किसी के बारे में सोच रहे हो तो आप उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारी एनर्जीज भी वहां तक जाती है, वो भी आपको याद करते हैं। नो मैटर वो आपकी लाइफ में आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो आपको याद करते हैं तो 5D से आपको एनर्जी जरूर पिक होती है। 5D अर्थात ऊर्जा का स्तर, वो स्तर जहाँ पे आप त्रिआयामी दुनिया से बहुत ऊपर है। तो इस इंटेंस कनेक्शन को आपको कई बार रोकना भी पड़ता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्रेक करना पड़ता है, जिसमें क्योंकि उनकी एनर्जीज आपको पिक ना हो। दूसरा कारण है स्पिरिचुअल ग्रोथ। दोस्तों, स्पिरिचुअल ग्रोथ या कुंडलिनी अवेकनिंग के कारण आपको काफी बार एंजाइटी फील होती है, क्योंकि एनर्जीज इस समय रिलीज होना शुरू हो जाती है। आप रियलाइज करना शुरू कर सकते हैं कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने पे बैलेंस आपको नहीं रहता है इनिशियल स्टेजेस में। बाद में तो काफी स्टेबिलिटी आप में आ जाती है, लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हो रही हो, जबकि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो, जब आपके कर्मा रिलीज हो रहे हो, तब उस समय बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहता है। इस कारण से आप कई बार चीजों को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ता है। उस कारण से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है, आप इरिटेट होने लगते हैं चीजों को देख देख के, आप कहीं भी फोकस नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से आपको ऐसे मेडिटेशन करने हैं जिसमें आप रिलीज करा सकें। मैंने ऑलरेडी ऐसे फ्री मेडिटेशन कराए हुए हैं जिसको करके आप एनर्जी अपनी रिलीज कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो एनर्जी आपके सरफेस पे आ रही है, जैसे फुल मून के दिन जो एनर्जी आपके सरफेस पे आ रही है, आपके माइंड सेट को प्रभावित कर रही है, उससे आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या टेलीपैथिक कनेक्शन। ये इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलीपैथी होगी ही, आप चाहें या ना चाहें। आपकी स्पिरिचुअल हाई रहेगा, लो रहेगा, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है किसी पर्सन के साथ, आपकी टेलीपैथी एनर्जीज बहुत हाई रहती है। आप 5D से बहुत इजीली कनेक्ट हो लगते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में तो ये 100% होता है, क्योंकि उस समय आप एनर्जी के प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं। आपकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा हाई रहती है। उस केस में आप जहां भी जाते हैं वहां से एनर्जी पिक कर लेते हैं। आप जिस भी पर्सन से इन्वॉल्व होते हैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, आप वहां से भी एनर्जी पिक करने लगते हैं। और ये टेलीपैथिक कनेक्शन
आपको आपके काउंटर पार्ट से भी एनर्जी पिक कराता है। ये टेलीपैथिक कनेक्शन आपको टेलीपैथिकली ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। इस कारण से आप सिर्फ ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं, सभी लोगों की एनर्जी पिक कर रहे होते हैं। इस कारण से आपके बॉडी में, आपके माइंड में चैनलिंग बहुत बढ़ जाती है और चैनलिंग के कारण आपको बहुत समस्याएं होती हैं। क्योंकि कई बार तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कई बार आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके अंदर अब्यूज़िव लैंग्वेज बढ़ती जाती है, आपके अंदर अब्यूज़िव क्वालिटीज़ बढ़ती जाती है, आपके अंदर डिसऑर्डर्ड एनर्जी होने लगती है। इस कारण से टेलीपैथिक एनर्जीज़ को कट करने के लिए भी हम ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी एनर्जी को कॉल कर सकते हैं और अपनी एनर्जीज़ को वापस अपनी बॉडी में रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, वापस अपनी बॉडी में बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसका मेडिटेशन भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, जैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिररिंग इफेक्ट। अब ये केस होता है, अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मिल गए हैं, वो आपकी लाइफ में हैं, तो आपकी वीकनेस बताते हैं। आपको अंदर जो छठरिपू है, जैसे ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, किसी तरह की आप में नीडीनेस ऑफ लव है, आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, उस समय मिररिंग इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब तक आप उस कमी को, उस ब्लॉकेज को रिलीज नहीं कर देते, अगर मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके, आपके दिल की गहराइयों को समझ सके। उस केस में मिररिंग इफेक्ट के कारण आप इन सब चीज़ों से भागने लगते हैं और कई बार रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोगों की मैरिज ही नहीं होती है, मैरिज हो भी जाती है तो कभी भी बनती नहीं है अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो मिररिंग इफेक्ट को कम करने के लिए भी आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, अवेयरनेस अपनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना विशुद्धि चक्र बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें, रियलाइजेशन की ओर बढ़ सकें। नेक्स्ट है चैलेंजिंग डायनेमिक्स। क्योंकि ये चैलेंजिंग डायनेमिक्स इस वजह से, क्योंकि डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका पर्पस क्या है? लव को अंडरस्टैंड करना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, अपने इमोशंस को स्टेबल करना। लेकिन यहाँ पे आप अपने इमोशंस को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, आप चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते, और इस कारण से डिवाइन मस्कुलिन एडिक्शन या ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में इनवाइट कर लेते हैं जो वो नहीं चाहते, और कॉन्टिन्यूसली निगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग में रहते हैं, और इस कारण से हम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं और चैलेंज से हम भागना शुरू कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, उस डायनेमिक्स को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उस समय किसी मेंटर या गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक पाथ दिखा सके, क्योंकि वो पाथ से ही चल के आप इन सभी चैलेंजेस को पूरा करने की आप में क्षमता और करेज डेवलप होता है। नेक्स्ट है यूनियन एंड सेपरेशन। दोस्तों, यूनियन एंड सेपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है आपकी असफलता का, आपकी एनर्जी के इम्बैलेंस होने का। क्योंकि जब भी यूनियन होता है, आप बबल फेज में रहते हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मैनिफेस्टेशन अच्छा हो रहा है, लेकिन डार्क नाइट आने के बाद काफ़ी लोगों का सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि वो अपने काउंटर पार्ट को जाने को नहीं देख सकते, रिजेक्शन को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ यूनियन पे डिपेंडेंट नहीं थी। अगर आप इस पे वर्क नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, तो 100% आपका सेपरेशन हो जाएगा। इसी कारण से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, ये कुछ बिंदु हैं जिस पे अगर आप ध्यान देंगे, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ध्यान देंगी, तो अपनी लाइफ में आप ग्रोथ कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इस कारण से आप कई बार इम्बैलेंस भी हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये सभी पॉइंट्स अंडरस्टैंड हो और आगे आने वाले इन सभी प्रॉब्लम्स को आप डेफिनेटली अच्छे से फेस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।